पानी जांच करने वाले हमारे महानुभवों को, पानी जांच करने वाले जितने भी हमारे आदरणीय, परम आदरणीय और परम सम्माननीय जो भाई लोग हैं, और जो भी हमारे बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं पानी जांच करने के क्षेत्र में, उन सब के लिए यह वीडियो एक आदर्श सूचक होगी। बशर्ते आप लोग ध्यान से देखना। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, काम की बातें कोई नहीं बताएगा, जो आप लोगों के बीच में एकदम शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, समय निकाल कर सुनिए भाई। और जो किसान भाई लोग हैं वो भी तो देखना यार, सब चीज़ किसानों के लिए है। तो सुनिए, पानी जांच करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यह जान लेना सबके लिए ज़रूरी है ना भाई, ज़रूरी सबके लिए है। सुनो, पहली बात, हमें सबसे पहले ये देखना है कि पानी की धार कैसी है, पानी की धार कैसी है, ठीक। पानी की गति कैसी है, पानी की दिशा कैसी है, पानी की चाल कैसी है, इन सब बातों को देखना जरूरी है। पानी की प्रकृति कैसी है ना, पानी की बिहेवियर कैसी है, इन सब बातों के बारे में जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। तभी एक अच्छे पानी जांच करने वाले बन सकते हो भाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पानी की धार, इसको कैसे पहचानें। तो एक ही रास्ता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। चलो भाई, है ना, इस तरह से नारियल पकड़ना है और चलना है। पानी की धार से हमारा सामना कैसे होगा, है ना, जहाँ पर आएगी हम आपको बता देंगे भाई, ठीक है। देखो, नारियल को देखे जाओ, है ना, इधर हल्की फुल्की है, नाक के बराबर। हम सिर्फ पानी की धार के बारे में अभी बताएंगे। ये देखो, ये है ना, देखो, ये देख लो नारियल, ये ठीक। और एक बार दिखा देते हैं, बार बार दिखाएंगे इस चीज़ को, देखो, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक। यहाँ पर हमको पानी बताया, लेकिन हम 2 कदम पहले थे तो हम आपको बता दिए थे कि यहाँ पर हल्का फुल्का पानी है ना। लेकिन जब हम जैसे ही आगे बढ़े, है ना, ये पानी बता दी। तो पानी की धार, पानी की धार को कैसे जानना है, देख लो। हम उधर से आए, जांच करते करते आए, यहाँ पर हमको पानी हल्का फुल्का पहले दूसरे कदम में पता चल गया। फिर आगे बढ़े, नारियल खड़ी हो गई, मतलब पानी की धार है। ये पानी की धार में हम पहुँच गए, ठीक है, पानी की धार में तो हम पहुँच गए। अब यहाँ पर पानी की धार तो मिल गया, लेकिन पानी की धार की दिशा कैसी है ना। ये पानी की धार है, यहाँ पर पानी बह रही है, चाहे पानी कम रूप में बह रही है, ज़्यादा रूप में बह रही है, उसकी गति कैसी क्या है वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर पानी की धार है। अब रही बात, पानी की धार तो हमको मिल गया, ठीक है, यहाँ तक ये पानी की धार है भाई, है ना, जो खड़े हो जगह पानी की धार है, ठीक है। ये धार बह रही है, अब किधर बह रही है, इसकी दिशा को जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर कुछ रख देते हैं, चलो ये रख देते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका भी, है ना, ठीक है। ये पानी की धार है, ठीक। इसमें एक आध और मिट्टी रख देते हैं भाई, चलो ये, ठीक। ये पानी की धार होगी, हम पहुंच गए पानी की धार में, है ना। अब रही बात, इसकी दिशा कैसी है, इसको देखना है। तो ये हमारी पानी की धार है, ये वाला, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा से पीछे हटेंगे, 2 कदम 2-3 कदम पीछे हट जाएंगे, धार आगे है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, इस तरह से इसको गोल घूमेंगे, ठीक है। तो देखो, पानी की धार वहाँ है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, ये
पानी की धार किधर है? इधर, इधर है ना। अब इधर देखिए, ये है पानी की धार, ये है पानी की धार। यहाँ पर भी कुछ रख देते हैं भैया, है ना। यहाँ पर मिट्टी विट्टी कुछ नारियल को पिला रखे हैं। अब इसको मिट्टी निकाल के यहाँ पर भी रख देते हैं। ये देखो, इसको रख दिए। वो अब देखो कैसी है। हम चलना शुरू किए इधर से ऐसे, है ना। और पानी की धार कहाँ बता रहा है? इधर, इस साइड का हो गया काम। अब फिर हम पुराने सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि पानी की धार वहाँ बता गया। अब हम इस साइड में चलते हैं, है ना। तो ये इधर बस कहाँ पर होगी वो बताना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये हम पूरी परफेक्ट धार में जाके दिखाते हैं आपको, है ना। ये पानी की धार है। अब यहाँ पर भी कुछ रख देते हैं। चलो, ये इसको उखाड़ देते हैं मिट्टी को, ठीक है। ये उखाड़ दिए। अब देखो पानी की धार किधर होगी? देखो, ये वाला एंगल, ये पहले मिला पानी की, ये हो गया ये, उसके बाद ये वाला मिला, उसके बाद इधर ये वाला मिला, है ना। ये पानी की धार हम जांच करते करते आए, पानी की धार मिला। अब पानी की धार की दिशा कैसी है, उसको जब हम आइट साइड में से घूमे तो ये पता चल गया, दिशा पता चल गई। पानी की दिशा इधर से ऐसे होते हुए ऐसे निकल रही है। पानी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे निकल रही है। पानी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे निकल रही है, ठीक। पानी तो निकल रही है इधर, हो गया। अब पानी की गति कैसे पहचानना है, इसको देखना है, ठीक। पानी की गति कैसे पहचानना है वो भी बता देते हैं। इसके लिए फिर तो कदम दूर जाते हैं। देखो, है ना जी, यहाँ पर हल्का फुल्का हो रहा है ना। ये इधर देखो, हमारा पैर जैसी टच हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है नारियल, अच्छा बता रहे, देख लो नारियल, ठीक। ये अब हम उस साइड चलते हैं थोड़ा से। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ, आप इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इस साइड में। अब हम देखते हैं इसकी गति कैसे पहचानना है, ठीक है। ये पानी की धार है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये ऐसे, ये हो गया। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं भाई, चलो उखाड़ के यहाँ पर रख देते हैं इसको सबको, ठीक है। ये उल्टा कर देते हैं इसको, ये हो गया। अब देखो, ये हो गया। ये पानी की पहली है, इतनी चौड़ी जगह में, लगभग एक हाथ जगह में पानी ऐसे बहती हुई आ रही है, ठीक। अब क्या हुआ, पानी की तो ये धार है और पानी की ये दिशा हो गई और पानी की गति ये इतने बीच में है। तो हमें पॉइंट कहाँ पर देना है ये भी देख देते हैं आपको। देखो, ये नीचे भी दिखा देना भाई, ये है ना। ये तो ये पानी की धार के बीच में है ये। तो पानी की गति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये बीच वाले भाग में है, इसी भाग में, है ना। इसी भाग में पानी की गति सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना भाई। ये पानी की गति, तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिला। हम आए, टकराए, जहाँ टकराए वो पानी की धार थी। पानी की धार को देखने के बाद हम सबसे पहले प्रयास किया कि पानी की गति की हमारी दिशा कैसी है। पहले पानी की धार को देखा, धार को देखने के बाद हमारा प्रयास रहा कि हम पानी की दिशा को जाने। पहले धार को जाने, धार कहाँ पर है, हमें ये देखना है कि पानी की धार कहाँ पर है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है, पानी की धार मिलने के बाद पानी की दिशा देखना है, ठीक। दिशा जब हम देख लेंगे उसके बाद पानी की गति को देखना है, ठीक। ये तीन चीज़ें देख लिए हम। अब इधर आ जाओ भाई, ये तीन चीज़ हम देख लिए। अब हमारा प्रयास रहेगा कि तीन चीज़ जानने के बाद और क्या चीज़ जानना चाहिए। तो हमें जानना है पानी की प्रकृति, पानी की बिहेवियर कैसी है, नेचर कैसी है ना। इसके लिए हमें आइट साइड थोड़ा सा और जाना है ना। ये देखो, थोड़ा सा और जाना है, इधर जाना है। ये पानी की धार दिशा गति चल रहे हैं, इधर हम जाएंगे, है ना। फिर देखेंगे कि सूखा है धार कि गीला है, पानी है। तो ये क्या है, पूरा पानी है ना। पानी वाला अलग है और सूखा में क्या होता है, ऐसे उड़ जाता है, दूर तक नहीं करती बिहेवियर। तो ये पानी की प्रकृति है। यहाँ पर देखें, वो पूरा में पूरा पानी है, पानी वाली धार है। अब रही बात, ये तो हो गया एक सिंगल धार, है ना।
अगर इसी में कोई राइट साइड हम आप क्या करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे। पहला हम काम करेंगे खेत में चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं, है ना। अब ये धार है, हमें कितनी मोटी धार पता चला, लगभग 1 हाथ, मतलब 1.25 से 1.5 फीट की हमको धार मिल गया यहाँ पर। ये पानी की धार है, लेकिन पॉइंट आपको यहीं पर लगवा दे ऐसा नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, धार तो मिल गई है, खेत में धार है पानी की, तो अब क्या करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे और धार मिलेगा कहीं पर, उसको नापेंगे इसी तरह से, है ना, कितनी चौड़ी है। फिर अब ये नारियल से देखेंगे कुछ स्पीड कितनी है ना। अब ये अगर यही धार आगे चल के 2 भागों में बढ़ गई तो ये मत समझ लेना कि इसकी 2 धार है ना। पहले ये देखना कि यहाँ धार चौड़ी है कि वहाँ सकरी है, कि वहाँ ज़्यादा चौड़ी है कि यहाँ सकरी है। यदि आपको यहाँ लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा चौड़ी है धार, तो ये पॉइंट इसी हिस्सा में देना है। और इधर जाने के बाद यदि धार 2-3 हिस्से में बढ़ गई है, तो वो 2-3 हिस्से में बटी हुई जगहों पर पॉइंट नहीं लगाना है, वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम ये पानी की धार यहाँ ज़्यादा चौड़ी है और उधर जाकर अगर हम पॉइंट लगाते हैं दूर में, तो क्या होगा, वो वही का आसपास का पानी को खींचेगा, दूर का पानी नहीं खींचेगा। और यहाँ लगाएंगे तो इधर से अगर जा रही धार तो आगे ज़्यादा नहीं बट पाएगी, यहाँ हमको पर्याप्त पानी मिलेगा, है ना। इस सब बातों को ध्यान में रखना है। कई पानी जांच करने वाले क्या करते हैं, छोटे छोटे सी झीरा को भी अगर धार मान लेते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ 4 धार, यहाँ 5 धार, यहाँ 6 धार, यहाँ 7 धार करके बता देते हैं भाई। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से पानी की मुख्य धार को पहचानना है। तो इसमें हम क्या प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का, पहले पानी की धार। अब पानी की धार तो मिल गया, उसके बाद हमको देखना है उसकी दिशा, ठीक है। उसके बाद देखना है उसकी गति कितनी है यहाँ पर। अब फिर हमको चारों तरफ फिर घूमना है, जिस खेत में आए हैं उसमें पूरा घूमना है ना। तो उसमें हमको फ़ायदा क्या मिलेगा कि ये कितने भागों में बटी है, इसी खेत में बटी हुई पानी की धार कि किसी और के खेत में बटी है, उसको देखना है। यदि पानी की धार ये अपनी खेत में बटी हुई है तो ठीक है, जहाँ पर बटने की शुरुआत हो रही है उससे पहले हम मोटी वाले हिस्से में, मोटी वाली धार में पॉइंट करेंगे, ठीक। ये तो हो गया एक धार। अब इस तरह से इसको मार्का कर लेंगे कि हमारा धार यहाँ से यहाँ तक एक धार है, परफेक्ट। एक धार को पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि ये धार यहाँ से यहाँ तक की है। उसके बाद ये हिस्सा से हम चलो घूमना शुरू किए। अब इस खेत को चारों तरफ फिर घूमेंगे, है ना। उसके बाद पता चले कि ये धार ऐसी निकल रही है, धार ऐसी निकल रही है, ऐसी, है ना। फिर पता चले हमको कोई और धार मिल जाए, हो सकता है इधर से ऐसे कोई धार आए हो सकता है ये धार अगर आपको 200 फीट की गहराई में बह रही है तो और अलग धार मिलेगी, तो वो हो सकता है 300 फीट की गहराई मिले, तो उस धार को भी देखना है। और ये तो हम मार्का कर लेना है पहले कि हाँ इतने तक हमको चौड़ी धार मिल रही है ना। चौड़ी धार वाले एरिया को आपको अलग मार्का कर लेना है, सकरी को छोड़ देना है ना। उसके बाद ये देखना है कि जहाँ हमारी चौड़ी धार है, मोटी धार है, गतिशीलता वाली धार है जिसमें गति अधिक है ना, तो उसी बीच से अगर कोई धार और गुजर रही हो तो हमें उस धार को भी मार्का करना है। और ये अगर वो भी धार अच्छी है तो हमें दोनों धार के बीच में पॉइंट लगाना है, ताकि हमें 200 फीट वाली धार भी मिल जाए और 300 फीट वाली धार भी मिल जाए, है ना। इस तरह से आपको डबल फ़ायदा होगा। इस फ़ायदा का वजह ये भी है, एक धार में यदि आपका 3 HP का पानी चल रहा है तो दूसरी धार में क्या होगा, उसका 5 HP का पानी चलेगा भाई, है ना। क्यों, इधर का 3 मिल जाएगा, उधर का 2-3 मिल जाएगा, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, पानी का दायरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बेनिफिट होता है। कई किसान लोग क्या करते हैं, एक ही पॉइंट, एक ही धार को चेक करेंगे, बस उसी में पॉइंट लगा देते हैं। जहाँ चेक कर रहे हो ठीक है वो, लेकिन वो उसको और दोबारा चेक करो कि हो सकता है वहाँ पर से और कोई धार गुजरी हो। इसकी धार चलो पूरब से पश्चिम की ओर है, तो ये तो कंफर्म हो गया। आपको पहले एक धार को कंफर्म कर लेना है, सेटिस्फाइड वहाँ पर हो जाना है। फिर दूसरी धार को चेक करना है। दूसरी धार की अगर वो क्रॉसिंग नदी पहले वाली धार की अच्छी जहाँ पर हमको लगा है उसी आसपास से गुजर रही, तो वहाँ दोनों के सेंटर पॉइंट में आपको धार को पॉइंट को लगा देना है। इस तरह से दोहरा फ़ायदा होगा आपको। एक पॉइंट की जगह में मतलब 2 पॉइंट की जगह में सिर्फ एक ही पॉइंट दोनों पॉइंट की जगह काम करेगा, है ना। एक ही धार में आपका 2 काम हो जाएगा। तो इसको, इस बात को ध्यान में रखना है। तो एक खेत में पानी जांच करते हुए में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम पानी की एक धार को पहचानें। कई लोग क्या करते हैं, जहाँ पर चेक करते हैं वहाँ पर 2 धार, 3 धार, 4 धार, 5 धार निकाल देते हैं वहीं का वहीं, तो वो सब फ्रॉड है ना, वो सब झूठ बात है। पहले आपको एक धार को कंफर्म करना है, ठीक।
एकदम आपको लगे कि 100% हाँ यही पानी की धार है। हाँ, उसके बाद आपको उस घूमना है चारों तरफ, देखना है कि उसकी दिशा कौन सा है। दिशा के बाद हमको तीसरा काम करना है उसकी गति कौन सा है। उसके बाद उसी धार को देख आगे बढ़ना है, देखना है कि इसकी कहाँ तक गई है, खेत की सीमा में कहाँ, इसी खेत की सीमा में स्किंड हो रही है कि बट रही है कि और चौड़ी होती जा रही है, इसको देखना है। और जहाँ जो अधिकतम चौड़ी वाली भाग हो, अधिक गति वाली हो, वहीं पर आपको डिसाइड करना है। उसके बाद फिर दूसरी धार को खोजना है, फिर चारों तरफ घूमना है। अगर फिर आपको इसी तरह के मिले तो फिर देखना है कि कौन से क्रॉसिंग में हमारा पॉइंट सूटेबल करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होगी। सौरी भाई क्या करता है आज? सौरी भाई के हाथों में कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन सौरी भाई करता क्या है ये भी बता रहा हूँ। सौरी भाई खेत के किनारे से शुरू करेगा, पहले एक धार को खोजता है, एक धार को। सौरी भाई 4 धार 5 धार 6 7 धार नहीं खोजता यार। सौरी भाई सबसे पहले एक ही धार को खोजता है, ठीक। एक धार में अपनी आत्मविश्वास को जगा लेता है कि ये धार है, पानी की धार है। अब ये धार इधर से गई है, किधर से आई है, यहाँ पर ज़्यादा गतिशील है, यहाँ पर ज़्यादा पानी की डोज है, वहीं पर एक पहला अपना खूंटा गाड़ देता है, ठीक। उसके बाद सौरी भाई को तलाश होती है दूसरी धार की, उसकी धार कहाँ से गई है, किधर से आई है। छोटी सी भी धार रहेगी उसको भी खोजता है ताकि उसका भी फ़ायदा मिल जाए। तो उसके बाद देखता है कि उसकी जो मुख्य धार जो पॉइंट सेट करना है उसी के आसपास यदि गुजरा है तो उसको भी सेंटर पॉइंट में ला देता है ना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या करता है सौरी भाई, पहले पॉइंट सेट कर लिया, फिर दूसरे धार को भी पार कर लिया, फिर तीसरी धार खोजता है कि खेत में है कि नहीं है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा चारों तरफ खेत में घूम घूम कर पूरा चप्पा चप्पा छान मारता है, उसके बाद पॉइंट देता है। इसीलिए सौरी भाई का पॉइंट फेल नहीं होता। चलो एक पॉइंट में सूखा मिल गया, दूसरा मिल गया, तो हम तो तीसरा चौथा भी ऑप्शन है हमारा, है कि नहीं। हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ क्रॉसिंग हो रही है, एक पॉइंट में फेल, दूसरे में ठीक। लेकिन आपकी एक धार नहीं काम किया, चलो सूखा निकल गया या मलमा दब गया, तो आपके पास तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है ना उसमें, इसलिए आपको फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। स्कूल में विद्यार्थी वही पास होता है अच्छे अंक से जो ज़्यादा स्टडी किया होता है पूरा, उसके बाद मटेरियल ज़्यादा होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है, वही ज़्यादा अंक पाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन यदि काम नहीं किया उसका दूसरा तीसरा चौथा से भरपाई कर लेता है। इसी तरह से आपको भी मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान में रखते हुए काम करना है भाई, है ना। मैं आप लोगों का कोई गुरु नहीं हूँ, ना कुछ चेला नहीं हूँ, लेकिन मुफ्त में बता रहा हूँ भाई, रख लो, संभाल के रख लो। एक बार अच्छे से देख लो वीडियो को, फिर आपको भी हो जाएगा कि नहीं मैं किसी के खेत पे जाऊंगा तो उस किसान का लाखों रुपया लगेगा, तो उसको लाखों रुपये को बचाना है, भले आपको 1000 दे दे, बात अलग है ना। लेकिन आपको यही प्रयास करना है कि मेरा रिजल्ट 100% आए, और जब 100% आपका रिजल्ट आना शुरू हो तो फिर आप ठेका लेना शुरू कर दो भाई, फिर लाखों में खेलोगे। जो किसान आपको आज 1000 रुपया भी नहीं दे रहा है ना, तो ठेका में आपको लाखों रुपया भी देगा, ये भी बात है। इसलिए हाँ, मैं कह रहा था कि पहले खेत में उतरो, एक पॉइंट चेक करो, पहले एक धार चेक करो, उसकी आप दिशा चेक करो, फिर गति चेक करो, फिर इसी तरह से उसी खेत में फिर दूसरे धार की तलाश करो, दूसरी धार मिल जाए तो उसकी गति चेक करो, उसकी दिशा चेक करो, इसी तरह फिर तीसरा धार की चेक करो, हाँ, चौथा चेक करो, सबको मिलाते मिलाते चलो किधर से गई है, और जहाँ पर ज़्यादा धार मिल रही है और जहाँ ज़्यादा पानी की गतिशीलता है वहीं पर पॉइंट सेट करो। फिर देख लेना कोई आपकी पॉइंट को फेल है बोल नहीं सकेगा, सब पॉइंट में पानी निकलेगा। सॉरी भाई का आज तक एक पॉइंट भी फेल नहीं हुआ, एक पॉइंट भी बोल तो दे कोई फेल हुआ है, बस यही कारण है। पूरी तलाश करता है, चप्पा चप्पा तलाश करता है। बशर्ते आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक दिन में 10 पॉइंट खोजते हो, 10 किसानों के खेत में जाते हो, लेकिन सॉरी भाई एक दिन में एक ही किसान के खेत में जाएगा, है ना। 10 किसानों के खेत में जाकर भी जितना पैसा नहीं कमाता उतना तो एक के खेत में जाके कमा लेता है। कारण ये रिजल्ट। यदि आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपकी रिजल्ट ख़राब हो गई तो आपकी फिर हो गया खटिया खड़ी, दोनों चीज़ है, एक तरफ प्राइस है, दूसरा तरफ खटिया खड़ी हो गया ना है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखो, छोटी छोटी बात है ये,
छोटी छोटी बात है। क्या करना है आपको, करना क्या है बताओ। पहले चेक करते जाना है, धार को पहचानना है, धार है उसके बाद उसकी दिशा किधर है, घूम घूम को दिशा तय करना है, दिशा के बाद गति तय करना है। जब एक धार आपको कंफर्म हो जाए उसके बाद फिर दूसरे धार को खोजना है, दूसरा धार मिल जाए तो उसके बाद उसकी दिशा तय करना है कि किधर से किधर जा रही है, फिर उसकी गति को खोजना है। इसी तरह काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाना है। उसके बाद लास्ट हम पॉइंट सेट कर देना है, मशीन मंगा के खोदाई कर देना है, पानी निकलेगा भाई। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है पानी जांच करना भाई। पानी जांच करने वाले का क्या है, घंटा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, खेत कितना समय लगेगा, चलो ठीक है दिन भर लगेगा, लेकिन फाइल तो नहीं होगी ना, फाइल तो नहीं होगे भाई, पास होगे, पास पास पास, है ना। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। यदि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़े, अब कहीं जाकर तुक्का मार दी, यहाँ पर हिल रहा है नारियल, यहाँ पर नारियल उठ रही है, तो फिर आप फैल खा जाओगे भाई। तुक्का वालों की जमानत जब्त हो जाएगा। जिस तरह से कई नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है ना, पूरा खटिया खड़ी हो जाती है, दोबारा साहस नहीं करता चुनाव लड़ने का, बिल्कुल वैसी हाल है ये भी। जब आत्मविश्वास डाउन हो जाती है, जब रिजल्ट ख़राब होना शुरू होता है ना, तो आत्मविश्वास भी डाउन हो जाती है। फिर हम पानी जांच करने के नाम से ही वो शब्द सुनकर भी एलर्जी महसूस करते हैं। तो आप इतना भी मुँह छिपाने लायक काम मत करो, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, आपको बुरा दिन ना आए, इसलिए मेरा वीडियो देख लो, आपका अच्छा दिन ही रहेगा। पानी जांच करने वालों का भला ही होगा, और आपकी भलाई में ही किसानों की भलाई है भाई। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देख लो। फिर छोटी छोटी बात है, एक बार देख लोगे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप घूमोगे। हाँ किसान भाई, आप लोगों को भी बता रहा हूँ मैं, सुनो। आपके खेत में जब बोर करवाना है ना, तो जो भी आए बंदा आपके खेत में जांच करने के लिए, उसको भी ये वीडियो दिखा दो यार, एक बार देख ले। उसके बाद बोलो कि भैया आप पहले एक धार को सेट करो, फिर दूसरी धार को सेट करो, फिर आप तीसरी धार को सेट करो, फिर आप चौथी धार को सेट करो, फिर आप पांचवी धार को सेट करो। इस तरह सेट करने के बाद लास्ट में पॉइंट दो। पहले से बस कहीं पर हिल गया उड़ गया पॉइंट दे दिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो मैंने यार अपनी ओर से जो भी समझ थी, है ना, जो भी मेरे को समझ में आया, जो भी अब तक अपनी लाइफ में सीखा, जो भी अनुभव किया इस लाइन में, उस सब को थोड़ी किसी न किसी रूप में अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। अच्छा लगता है यार तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना भाई। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यार जय जोहार।